आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंगल, और एंगल की विशेषताएं हम इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा जो है हम एंगल, कौन कौन से एंगल्स होते हैं वो। सबसे पहले हम एंगल की डेफिनेशन को देखते हैं कि एंगल की डेफिनेशन क्या है। जब कोई दो किरणें किसी एक ही बिंदु से निकलती हैं परंतु उनकी दिशाएं अलग अलग होती हैं, तो उन किरणों के बीच जो झुकाव होता है उस झुकाव को एंगल कहते हैं या कोण कहते हैं। एंगल्स को बोलते हैं कोण। ठीक है, उम्मीद है आपको एंगल की परिभाषा समझ में आ गई होगी। एक बार और देख लीजिए, कोई बिंदु ए है और इस ए बिंदु से दो किरणें निकल रही हैं। एक निकल रही है ए बी और एक निकल रही है ए सी। दो किरणें निकल रही हैं और इन की दिशाएं दोनों की अलग अलग दिशाएं हैं। दोनों किरणों के बीच जो झुकाव है उसी को कोण कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे का पार्ट आगे है पार्ट्स ऑफ एंगल। एंगल के कौन कौन से भाग होते हैं। एंगल के कौन कौन से भाग होते हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि एंगल का एक शीर्ष होता है। एंगल में एक शीर्ष होता है, ये वाला पार्ट शीर्ष है, राइट। ये शीर्ष हो गया। और एंगल की दो भुजाएं होती है। एक भुजा हमारी ये है, एक ये भुजा है यानी आर्म है, और एक ये भी हमारी भुजा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं एक शीर्ष होता है और दो भुजाएं होती हैं, दो आर्म्स होती हैं। ये दो इसके पार्ट्स हो गए। इसके बाद इसमें दो क्षेत्र होते हैं। एक क्षेत्र वो जो कोण बना रहा है, ये वाला भाग, ये वाला भाग जो कोण बना रहा है, इसको इंटीरियर रीजन या आ, इन, अंत अंतरिक्ष रीजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष क्षेत्र। अंतरिक्ष क्षेत्र या इंटीरियर रीजन। इंटीरियर रीजन एक वो भाग है, मैं कलर चेंज करके दिखा देता हूं, जो इसके बाहर है, यहां से यहां तक का ये भाग क्या कहलाता है? ये भाग बाह्य क्षेत्र कहलाता है। बाह्य क्षेत्र या एक्सटीरियर रीजन। एक्सटीरियर रीजन, एक्सटीरियर रीजन कहलाता है। उम्मीद है कि आपको कोण के पार्ट्स आपको पता चल गए होंगे। अब हम आपको आगे बताते हैं कि कोण का आगे का पार्ट क्या है, ये देखते हैं। तो आगे है मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल का मेजरमेंट कैसे करते हैं? एंगल का मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास तीन विधियां हैं। एक है एंगल को हम डिग्री में मेजर कर सकते हैं। एक 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 विधि है जिसको हम डिग्री में मेजर कर सकते हैं। दूसरी विधि है कि हम एंगल को हम रेडियन में मेजर कर सकते हैं। रेडियन में मेजर कर सकते हैं। और तीसरा मेथड है, तीसरे मेथड में हम इसको ग्रेडियन में मेजर कर सकते हैं। तीसरा मेथड है ग्रेडियन, ग्रेडियन में। ओके, जब हम इसको डिग्री से मेजर करते हैं तब इसकी जो यूनिट होती है वो एसआई यूनिट, सॉरी, डिग्री में हम इसको इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, जबकि रेडियन में हम इसको सी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और ग्रेडियन में हम इसको ग्रेड करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें हम ये देखते हैं कि हम कोई एंगल एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं कि हम
इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला देखते हैं कि डिग्री में एक पूरा चक्कर बराबर होता है 360 अंश का होता है, डिग्री का। एक डिग्री बराबर होता है 60 मिनट और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। ये हमारा डिग्री में हम इस तरह कर रेडियन के केस में देखिए, रेडियन में हम रेडियन की बात कर रहे हैं। ये रेडियन में एक पूरा चक्कर बराबर होता है पाई 2 पाई रेडियन 2 पाई रेडियन 2 पाई रेडियन एक पूरा चक्कर 2 पाई रेडियन। तो और हमको ये मालूम है कि एक पूरा चक्कर किसके बराबर होता है? एक पूरा चक्कर बराबर होता है 360 डिग्री के। तो हम ये कह सकते हैं कि 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन तो 180 अंश बराबर कितना होगा? 180 अंश बराबर पाई रेडियन होगा। क्लियर है? ये बात आपको समझ आनी चाहिए। या हम दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि आधा चक्कर भी तो कह सकते हैं इसको, आधा चक्कर या 180 अंश बराबर पाई रेडियन। क्लियर? अब एक रेडियन की वैल्यू निकालते हैं। तो एक रेडियन बराबर कितना हो गया? एक रेडियन बराबर 180 अंश बराबर पाई रेडियन। तो एक डिग्री एक रेडियन बराबर होता है 57.3 डिग्री 0.3 डिग्री। तो एक रेडियन की वैल्यू कितनी हो गई? 53.7 रेडियन की वैल्यू हो जाए। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, इसमें एक और भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि पाई रेडियन में चेंज कीजिए। कोई डिग्री वगैरह आपको दे देते हैं और उस डिग्री को जो है रेडियन में चेंज करते हैं। तो जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है। तो आप क्वेश्चन को देख लीजिए। मान लीजिए हम बोलते हैं कि 90 डिग्री को रेडियन में बदलिए। 90 डिग्री को रेडियन में चेंज कीजिए। 90 डिग्री का रेडियन में मान क्या होगा? रेडियन में मान क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? एक डिग्री बराबर होता है पाई अपॉन 180 अंश। तो 90 डिग्री बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई अपॉन 180 गुणा 90 से इसको काट दिया 2 बार, तो वैल्यू क्या आ गई? पाई/2। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर हम इसी को ये बोलते कि हमारा 45 डिग्री का मान रेडियन में क्या होगा? 45 डिग्री को रेडियन में बदलो, रेडियन में चेंज करो। तब हम कैसे करते? एक डिग्री बराबर होता है पाई अपॉन 180, जैसे कि हमें पता है 180 अंश। तो 45 डिग्री बराबर कितना हो गया? 45 डिग्री बराबर हो गया पाई अपॉन 180 इंटू 45 45 से इसको काट दिया
तो ये आ गया 4 बार कट जाएगा और वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ गई, पाई बाई 4। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर हम ये बोलते कि एक टी सन्स को रेडियन में बदलो, टी सन्स का मान रेडियन में क्या होगा, रेडियन में क्या होगा, तब हम क्या करते, टी सन्स बराबर पाई अपॉन 180 अंश गुणा अंश गुणा 30 डिग्री। 30 डिग्री से काट देते तो कितनी बार कट गया, 6 बार कट गया। तब 30 डिग्री का मान कितना हो जाता, पाई बाई 6। ये 30 डिग्री का मान हो जाता। किसमें आया ये मान, रेडियन में चेंज हो गया। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि मान लीजिए बोलता कि 150 डिग्री को आप चेंज करो, 150 डिग्री को रेडियन में चेंज करो, तो 150 डिग्री बराबर हो जाता पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू 150 डिग्री। 150 डिग्री, जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया। अब क्या आया, अब इसको काट दें, 3 से काट दें, 3 पंजे 15 और 3 छिंग 18, तब वैल्यू क्या आ जाती, 5 पाई अपॉन 6। 150 का मान कितना आ जाएगा रेडियन में, 5 पाई बाई 6, ये इसका मान हो जाएगा। ठीक है। अगर आपसे ये बोलता कि 1.5 रेडियन का मान कितना होगा, 1.5 रेडियन का मान डिग्री में कितना होगा, डिग्री में कितना होगा, डिग्री में बताओ। हमको मालूम है कि 1 रेडियन बराबर होता है 57.3, तो 1.5 रेडियन बराबर कितना हो गया, 1.5 रेडियन 1.5 रेडियन बराबर कितना हो गया, 57.3 इंटू 1.5 इंटू 1.5, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तब आपका आंसर आ जाएगा 85.3 डिग्री। तो 1.5 रेडियन का मान अंश में कितना आ गया, 85.3 डिग्री। चलिए, तो ये तो हमने आंसर चेक किया, क्वेश्चंस चेक किए। अगर क्वेश्चन कुछ ऐसे होता कि 5 पाई बटे 4 रेडियन, वैल्यू रेडियन में दी हुई है, रेडियन का डिग्री में वैल्यू बताइए, डिग्री में मान क्या होगा, मान क्या होगा, तब हम इसको निकालते हैं। इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 5 पाई, एक रेडियन बराबर कितना होता है, एक रेडियन बराबर आपको बताया है, एक रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री बटे पाई, 180 डिग्री बटे पाई, राइट। और जब इसको हम काटते हैं तो ये आता है 57.3 डिग्री। ठीक है, तो हमें इससे मतलब नहीं है, हमारा मतलब इससे आएगा। क्लियर। तो एक रेडियन बराबर है 180 बटे पाई, तो हमको कितना बताना है, निकालना कितना है, हमें निकालना है 5 पाई अपॉन 4 रेडियन बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री बटे पाई
इंटू 5 पाई अपॉन 4। पाई से पाई कट गया, ठीक है, 4 से काट दो, कितना कट गया, 4 तिया 12, 4 चक 16, 4 चक 16 और 2 बचा, 4 पंजे 20, 45। कितना हो गया 45, 45 इंटू 5, 45 इंटू 5, 45 इंटू 5 जो वैल्यू है, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो इसका मान आ जाएगा, ये गलत हो गया, 4 से काटा ना, 180 गलत हो गया। 5 पाई अपॉन 4 इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 पाई अपॉन 4 इंटू 180 बटे पाई, 180 बटे पाई। क्लियर है? चार से इसको काट दिया, पाई से पाई कट गया, 4 से इसको काट दिया, 4 से ये आया, तो ये 45 बार आ गया, 45 बार कट गया, और 45 की जब हम इससे गुणा कर देंगे 5 से, तब ये आ जाएगा 225 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम अब आगे बढ़ते हैं और आगे है हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल के प्रकार। एंगल कई प्रकार के होते हैं। पहला एंगल है जीरो एंगल। जीरो एंगल क्या होगा? जब जब दोनों किरणों के बीच का झुकाव 0 अंश का होगा, तब उसे, दोनों किरणों के बीच का झुकाव जब 0 डिग्री का होगा, तब उसे जीरो एंगल बोलेंगे, शून्य कोण। अगला है नंबर 2 एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? इसको हिंदी भाषा में न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण क्या होते हैं? वे कोण जो 90 डिग्री से कम होते हैं। जो 90 डिग्री से कम होते हैं उन्हें न्यून कोण कहते हैं। ये थीटा हो गया, थीटा बराबर लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री से कम होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री के बीच तक के सभी कोण कैसे होते हैं? एक्यूट एंगल्स होते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल क्या होते हैं? नंबर 3 है राइट एंगल। ऐसे एंगल जिनकी वैल्यू दो कोणों का झुकाव 90 डिग्री पर हो। एक कोण ये, एक किरण ये है, एक किरण ये है, दो किरण हैं और दोनों के बीच 90 डिग्री का झुकाव होगा, तब ऐसे कोण को समकोण त्रिभुज कहेंगे। अगला है ऑब्ट्यूज एंगल। नंबर 4 ऑब्ट्यूज एंगल। राइट एंगल को बोलते हैं समकोण, समकोण। चलिए आगे देखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल वे एंगल्स होते हैं जिनके मान 90 से ज्यादा होते हैं। यानी ये कौन से एंगल्स होते हैं? ये वे एंगल्स होते हैं जिनका मान 91 से लेकर 179 डिग्री के बीच रहता है। तो ऐसे कोण क्या कहलाते हैं? अधिक कोण कहलाते हैं।
अधिक कोण, अधिक कोण कहलाते हैं। क्लियर? यानी हम ये कह सकते हैं कि जब दो किरणें 90 अंश से ज्यादा पर झुकाव बनाती हैं या झुकाव देती हैं तो तब अधिक कोण त्रिभुज बनते हैं। अगला देखते हैं। अगला है हमारा स्ट्रेट एंगल या सरल कोण, जिसे बोलते हैं सरल कोण। सरल कोण क्या होता है, इसको देखते हैं। जब दो किरणें, एक किरण पूर्व दिशा में और दूसरी पश्चिम दिशा में, या ये कहें कि किसी बिंदु से दो किरणें विपरीत दिशाओं में निकलती हैं और उनके बीच का झुकाव 180 अंश होता है, तब सरल कोण बनता है। इसे रेखीय कोण भी कहते हैं। कैसा है ये? रेखीय कोण, रेखीय कोण। ठीक है, सरल कोण बोलेंगे। देखिए कोण हम कुछ दूसरे चीज के लिए भी उसकी की जाती है, तो ये एक रेखा में होता है। अगला है अगला पॉइंट है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, इसको यहां देख लीजिए। कोई जब दो किरणें किसी एक बिंदु से निकलती हैं, चाहे वो इस कंडीशन में हो, चाहे वह इस कंडीशन में हो, एक मैं यहां पर एक और कंडीशन बना देता हूं, चाहे वह इस कंडीशन में हो, किसी एक बिंदु से निकलती हैं और उनके बीच का झुकाव ये आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। क्लियर? तो एंगल की विपरीत दिशा वाला भाग रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स एंगल। ये कौन सा हो गया? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिवर्त कोण। हिंदी में अगर की बात करें तो हिंदी में बोल देंगे प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण। क्लियर है? इसमें आप देखिए, दूसरे डायग्राम में देखते हैं तो इसमें ये रिफ्लेक्स कोण है। ठीक है, जैसा कि डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है? न्यून कोण है। ये न्यून कोण है। ये क्या है? न्यून कोण है। न्यून कोण है, राइट? एक न्यून कोण ऊपर बन रहा है, एक न्यून कोण ये बन रहा है, तो वो अपोजिट डायरेक्शन का रिफ्लेक्स एंगल होता है। आगे चलते हैं तो आगे हम देखते हैं, तो आगे आता है एक पूरक कोण। चलिए, अगला है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण क्या होता है? दो कोणों का योग, दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। दो एंगल्स का जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है। तो मान लीजिए ये 90 डिग्री के एंगल हैं और इसमें एक कोण 30 डिग्री है, तो दूसरा कोण कितना होगा? ये कोण आपका होगा 60 डिग्री का। कितना होगा? 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। अभी इसी में एक और हम देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि एक कोण जो है, मान लीजिए 20 डिग्री का है, 20 डिग्री का कोण है, तो दूसरा कोण कितना होगा? दूसरा कोण
70 डिग्री का होगा। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा एक कोण कोण का का कोटिपूरक कोण 70 अंश है तो या तो वह कोण कितने का है? कितने का है? क्या आपको ये पता चल रहा है कि आपका जो एंगल है वो है 70 अंश का, 70 अंश का। तो हम क्या करेंगे, 90 माइनस 70 कर दें हम, तो 90 माइनस 70 कर दें तो हमारा कितना आ गया, 20 अंश आ गया। यही तो हमने यहाँ पर किया है। तो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, वो ऐसे आएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसी में एक क्वेश्चन और आता है, उसको आप देखिए वो क्वेश्चन कैसे आता है। मान लीजिए, माना कोई कोण अपने कोटिपूरक का कोटिपूरक का 4 गुना है तो वह कोण कितना होगा? उस कोण का मान बताना है। तो कैसे करेंगे इसको? तो देखिए इसको कैसे करेंगे, ये हमारा एंगल है और इसमें कोई कोण बना हुआ है, मान लीजिए ये अल्फा है, तो ये कितना हो गया, 4 गुना 4 अल्फा, 4 गुना है तो 4 अल्फा, और अल्फा प्लस 4 अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 5 अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अल्फा इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 5, 90 डिवाइड बाई 5। ये उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना है, इसको आप डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद आपको वैल्यू मिल जाएगी। थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। अल्फा इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो अल्फा का मान कितना आ गया, 18 डिग्री। अब 4 अल्फा का मान बताना है हमें। ठीक है, हालांकि प्रश्न तो हमारा सॉल्व हो गया क्योंकि वह कारण वो कौन पूछना था। तो 4 अल्फा का भी निकाल के देख लेते हैं। 4 इंटू 18, 4 गुणा 18, 4 गुणा 18। तो 4 गुणा 18 आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 72 डिग्री। 72 डिग्री आप दूसरा भी कर सकते हैं, दूसरे से भी कर सकते हैं। 90 माइनस 18 कर दो, तभी बात पर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अभी इसमें एक क्वेश्चन और आता है, वो भी आप देख लीजिए। अगर ये ऐसे होता क्वेश्चन, कैसे होता वो देखिए। यही क्वेश्चन ऐसे होता, माना 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 कोई कोण अपने कोटिपूरक का 4 गुना से 10 डिग्री कम है, 10 डिग्री कम है, तो वह कोण कितना होगा? इसको कैसे करते वो भी देख लीजिए। पहले मैं इसको हटा देता हूं, ये मैंने यहां से स्पेस बना लिया और इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा एंगल है, ये हमारा डायग्राम है, और हमको मालूम है कि दोनों कोटिपूरक कोण 90 डिग्री के होते हैं, इसलिए डायग्राम 90 का। तो एक कोण अल्फा का है, दूसरा 4 गुना है तो 4 अल्फा हो गया, 4 अल्फा हो गया, और 4 अल्फा में भी 10 कम है
तो 4 अल्फा माइनस 10 हो गया, 4 अल्फा माइनस 10 हो गया। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अल्फा प्लस 4 अल्फा माइनस 10 इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है? तो 5 अल्फा इज इक्वल टू 100 डिग्री। 5 अल्फा इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो अल्फा इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू कितना आ गया? 20 डिग्री। 20 डिग्री ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया? 20 डिग्री। ये आ गया। अगर आपसे दूसरा कोण भी पूछा होता तब आप क्या करते? 4 अल्फा माइनस 10, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। 4 इंटू 20 माइनस 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 4 दूनी 8, 80 माइनस 10 इक्वल टू 70 डिग्री। 70 डिग्री 20 का ये हो गया तो ये 70 का हो जाएगा। ठीक है, अगर वो कम ना कहकर अगर ये कहता कि 10 अधिक है, तब आप इसी में माइनस की जगह प्लस कर देते, माइनस की जगह प्लस कर देते। ठीक है, मैं आपको यहां बता, माइनस की जगह प्लस कर देते। ठीक है, इस जब कम है तो माइनस और अधिक है तो प्लस। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा आगे है संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होता है? जब दो कोणों का योग, यानी दो कोण क्या, अल्फा प्लस बीटा, दो कोण बनेंगे और इनका टोटल 180 अंश होगा। ठीक है, एक कोण ये है, एक कोण ये है। ठीक है, एक कोण ये है और ये कितना है? 180 डिग्री का यहां, और इस पर एक कोण बना हुआ है, वो मान लीजिए 30 डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बना हुआ है। तो ये कोण कितना होगा? ये कोण कितना होगा? ये कोण कितना होगा? 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 150 डिग्री। 150 डिग्री। क्लियर? इसी में क्वेश्चन को थोड़ा सा और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। तो किस तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे? माना एक कोण कितना है? एक कोण अपने संपूरक का, अपने संपूरक का 6 गुना से 15 डिग्री अधिक है, 15 डिग्री अधिक है। तो वह कोण कितने का है? कितने का है? चलिए इसको देखते हैं। तो हमने बोला था एक एंगल बना लेते हैं और इसमें ये हो गया अल्फा, ये 6 गुना है तो ये हो गया 6 अल्फा, और 15 अधिक है तो 6 अल्फा प्लस 15 डिग्री। ये तो ये हो गया। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको साफ दिखाई दे। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और अल्फा प्लस 6 अल्फा प्लस 15 इज इक्वल टू 180 डिग्री। भाई दोनों का सम तो 180 होगा संपूरक में। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो हम पाते हैं कि 7 अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस 15। अब 7 अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया? 165, 165 डिग्री। क्लियर? अब अल्फा बराबर कितना हो गया? अब अल्फा बराबर निकाल लीजिए। अल्फा बराबर हो गया
165 डिग्री अपॉन 7 165 डिग्री अपॉन 7, इसको काट दीजिए, तब ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 23.57 डिग्री। यानी एक अल्फा का मान कितना आ गया, ये वाला है अल्फा 23.57। क्लियर है? ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हमें ये वाला कोण बताना है, ये कितना है। तो ये कितना है, या तो सीधा सीधा 180 में से माइनस कर दो, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूं क्योंकि हमारी कैलकुलेशन जो हमें करनी थी वो तो हमारी हो गई, तो मैं हटा देता हूं। तो सीधा सीधा हम करें तो एक तो हम निकाल सकते हैं सीधा सीधा 180 माइनस 57 और 23.57 सीधा सीधा निकाल दें। तो सीधा सीधा निकालने पर हमारा ये आ जाता है, माइनस कर देना और माइनस करके ये वैल्यू आ जाएगी 156.43 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना आ गया, ये वाला एंगल आ गया 156.43 डिग्री। अब दूसरे मेथड से निकालें तो इसमें अल्फा की वैल्यू रख दो, 6 गुणा अल्फा की वैल्यू कितनी है 23.57 और प्लस 10 ये जोड़ देना आप, जो कि कंडीशन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर आपको क्या मिला, 6 को 23.5 से आप 57 से आप गुणा करो, तब आपको वैल्यू मिलेगी 141.42 डिग्री और इसमें 10 जोड़ दो, तब ये मिलेगी +10 इक्वल टू 151.42 डिग्री। क्या यही कहीं कैलकुलेशन में गलती हुई होगी तो चेक कर लेना, क्योंकि दोनों आंसर अलग अलग आ रहे हैं, दोनों आंसर अलग अलग आ रहे हैं। तो एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ, प्लस में है ना, हाँ मैं भी चेक कर लेता हूँ 23.57 इंटू 6 141.42 ठीक है, और इसमें हम 10 जोड़ देते हैं तो 151.42, ये सही है। यहाँ माइनस में कोई गलती हुई है क्या, 180 माइनस 23.57 156 पॉइंट इतना, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर कोई गलती हुई है, वो भी सही है। इतना प्लस 23.57 को जोड़ के देखो 96, यहाँ कहीं कोई गड़बड़ है, यहाँ कोई गड़बड़ है, 156 आना चाहिए इसको, कहाँ गड़बड़ हुई है, अरे यहाँ गड़बड़ हुई है, ये 15 है और हमने 10 दिया है, ये गड़बड़ हुआ है, ये गड़बड़ हुआ है। तो यहाँ पर 15 कर दीजिए, 15 हो गया, ये 15 हो गया, तो ये 56 हो गया। आसन्न कोण, आसन्न कोण क्या होते हैं, आसन्न कोण देखिए, जब दो कोणों का एक ही शीर्ष हो, जब दो कोणों का एक ही शीर्ष हो, एक सामान्य भुजा कॉमन हो, कोई एक भुजा कॉमन भी होनी चाहिए, कॉमन हो,
और उनके आंतरिक भाग एक दूसरे से ना मिलते हो, हो तो ऐसे कोणों को आसन्न कोण कहते हैं। आसन्न कोण कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको परिभाषा तो समझ में आ गई होगी, और जिन लोगों को ये डेफिनेशन समझ में नहीं आई है, अब देख लीजिए, आपको डायग्राम से समझ में आ जाएगी। ये देखिए, ये कोई कौन है, ये कोई कौन है, और ये इस पर दो कोण बने हुए हैं। एक कोण ये है और दूसरा कोण ये है। मैं इसको कलर कर देता हूं, अभी आपको ये समझ में आ गया होगा। एक कोण ये है, एक कोण ये है। क्लियर? तो देखिए, जब दो कोण दोनों का एक ही शीर्ष हो, इस वाले कोण को देखिए, ए वाले का, और ये बी वाले का देखिए, एक ही शीर्ष है। ठीक है, इस भुजा को देखो, जो मैंने क्रॉस लगाया है, दोनों एंगल्स में, चाहे वो कोण ए हो चाहे वो एंगल बी हो, दोनों में ये भुजा कॉमन है। ये कॉमन हो गई। ठीक है, कॉमन हो गई। तो ऐसे जो एंगल्स होते हैं, इन्हें एडजेसेंट एंगल कहते हैं। ठीक है, किसी भी एंगल का कोई भी पार्ट दूसरे एंगल के साथ मिक्स नहीं हो रहा है, मिल नहीं रहा है। तो ये डायग्राम आपका बताता है कि आसन्न कोण क्या होते हैं। क्लियर? चलिए, अब आसन्न कोण को हम थोड़ा सा और देखते हैं। हमने आपको पढ़ाया था एक कोटिपूरक कोण। ये कोटिपूरक कोण हमने पढ़ाया था, आपने देखा होगा। कोटिपूरक कोण, कोटिपूरक कोण क्या होते हैं? जिनमें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। अगर एक कोण 30 अंश का है तो इसका कोटिपूरक कितना होगा? इसका कोटिपूरक होगा 60 अंश। तो कोटिपूरक कोण में भी आप ये देखिए कि यहाँ पर भी आपको दो एंगल मिल रहे हैं। एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, और दूसरा देखिए आप, दूसरा आपका एक ये है 60 डिग्री वाला। इन दोनों एंगल्स का शीर्ष एक ही है। देखिए, यहां से ये मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, यानी ये अगर एंगल ए है और ये एंगल बी है, तो दोनों ए और बी के दोनों के शीर्ष एक ही हैं। लेकिन इसमें एक कॉमन आर्म भी है, कॉमन भुजा भी है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि आसन्न कोण कौन से होते हैं? आसन्न कोण कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि 90 अंश के ही कोण हो। एक आसन्न कोण ऐसा भी हो, ये भी हो सकता है कि एक कोण जो है ये 15 डिग्री का हो और एक कोण 20 डिग्री का हो। इन दोनों के शीर्ष भी तो एक ही हैं, और इन दोनों में एक भुजा कॉमन भी है, और दोनों ही एंगल्स का कोई भी पार्ट
दूसरे एंगल के साथ मिक्स भी नहीं हो रहा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल आपने ये पढ़ा होगा, क्या था इसका? संपूरक कोण का। संपूरक कोण ये मैंने आपको पढ़ाया। संपूरक कोण में मान लीजिए एक कोण 80 डिग्री का है, दूसरा इसका संपूरक कोण क्या होगा? इसका संपूरक कोण होगा कितना? 100 डिग्री, राइट? तो इनका शीर्ष भी एक ही बिंदु पर है। ये देखिए, एक ही बिंदु पर है। तो हम ये कह सकते हैं कि आसन्न कोण 180 डिग्री या 90 डिग्री के ही नहीं होते, बल्कि किसी भी एंगल पर बन सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, तो ये एक आसन्न कोण है। ये अगर मैं पूरे की बात करूं तो ये इस पूरे को मैं न्यून कोण ही तो बोलूंगा। न्यून कोण ही तो बोलूंगा। मान लो ये जो है मेरा 20 डिग्री है और ये मेरा 10 डिग्री है, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया? पूरा एंगल हो गया 30 डिग्री। 30 डिग्री, 30 डिग्री हो गया ना। तो 30 डिग्री में भी आसन्न कोण हो सकता है, 10 डिग्री में भी आसन्न कोण हो सकता है। मान लीजिए 10 डिग्री, 10 डिग्री है, 10 डिग्री है। एक इसके अंदर से एक और कोण निकल जाए, ये तो ये कितना हो गया? मान लो ये 2 डिग्री का है, तो ये कितने का हो गया? 8 डिग्री का। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि जितने भी संपूरक कोण होते हैं वो सब आसन्न कोण होते हैं। जितने भी कोटिपूरक कोण होते हैं वो भी आसन्न कोण होते हैं। या 90 डिग्री के कोण या 90 डिग्री से कम के कोण भी आसन्न कोण हो सकते हैं। 90 डिग्री से अधिक के कोण भी आसन्न कोण हो सकते हैं, बशर्त कि वो नियम का पालन करें। उनके दोनों कोणों का शीर्ष एक होना चाहिए, साथ ही एक भुजा भी उनकी कॉमन होनी चाहिए। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा रेखीय युग्म, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर क्या होता है? 180 डिग्री के 180 डिग्री के संपूरक कोण 180 डिग्री के संपूरक कोण इसी में आते हैं, इसी में आते हैं। अभी हमने बताया, इससे पहले जब हम संपूरक कोण पढ़ रहे थे तभी हमने बताया एक ये एंगल है और इसमें ये कितने का है? मान लो ये 40 डिग्री का है और इसका संपूरक कोण कितने का होगा? ये होगा 140 का। ठीक है, जब दोनों कोणों का योग 180 हो तो 180 होने पर ये एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। तो ऐसे एंगल्स को लीनियर युग्म पेयर कहते हैं। लीनियर युग्म कहते हैं या लीनियर पेयर कहते हैं, रेखीय युग्म कहते हैं। इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं। एक रेखीय युग्म का क्वेश्चन है ये। एक रेखीय युग्म का एक रेखीय युग्म का एक कोण दूसरे से 30 अंश अधिक है, 30 डिग्री अधिक है,
अधिक है तो बड़े कोण का मान क्या होगा? मान क्या होगा? चलिए इसको क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, क्वेश्चन को करते हैं। चूंकि ऑलरेडी बोला है रेखीय युग्म है तो हमने एक रेखा खींच दी और इस रेखा पर हमने एक एंगल बना दिया। मान लीजिए एक एंगल हमने ये बनाया अल्फा, अल्फा एंगल है, हमें नहीं मालूम है कि क्या क्या है। दूसरा एंगल जो है वो 30 डिग्री अधिक है, तो ये भी हमारा अल्फा होगा, लेकिन अल्फा से 30 अधिक है। क्लियर हो गया? ये अल्फा है तो ये अल्फा प्लस 30 होगा, तो अल्फा प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि रेखीय युग्म का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि 2 अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 150 डिग्री, 2 अल्फा इज इक्वल टू 50 डिग्री, 150 डिग्री, तो अल्फा इज इक्वल टू 75 डिग्री, 75 डिग्री, राइट? 75 आ गया, तो हम इस 75 को अल्फा की जगह पर वैल्यू पुट कर देते हैं, ये आ गया 75 डिग्री। टोटल कितना था? ये 75 डिग्री है, तो ये कितना बचा? 75 में 30 जोड़ दो, या 180 में से या तो 75 डिग्री के अंदर 30 जोड़ दो क्योंकि 30 अधिक है, या 180 में से 30 माइनस कर दो, एक ही बात है। 180 में से 75 माइनस कर दो, 180 में से 75 माइनस कर दो, तो हम देखते हैं तो ये कितना हो गया 105 डिग्री, और इस केस में हो गया 105 डिग्री, दोनों ही। तो ये एंगल कितना आ गया? ये एंगल आ गया 105 डिग्री। तो एंगल का मान क्या होगा? 105 डिग्री आपके सामने हो चुका है, आ चुका है। इसी में एक और एग्जांपल देखते हैं जो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस में हेल्प करेगा। क्वेश्चन लिखते हैं पहले। क्वेश्चन आपके सामने ये ये आपके सामने क्वेश्चन है। यदि रेखीय युग्म के कोणों का अनुपात दो अनुपात 3 है, तो छोटे कोण का मान बताओ। छोटे कोण का मान बताओ। छोटे कोण का मान क्या होगा ये बताना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आप इसको देखो, क्वेश्चन में क्या दिया है? अनुपात दे रखा है। अनुपात कितना है? 2:3। तो 2:3 बराबर किसके है होता है? 180 अंश के, क्योंकि लीनियर के युग्म है 180 डिग्री के। 2 और 3 का मतलब हो गया 5 बराबर किसके है? 180 के, 180 डिग्री के। एक बराबर कितने के हो गया? 180 डिग्री बटे 5 इजिकल टू, कैलकुलेट कर लीजिए, ये आ जाएगा 36 डिग्री। एक बराबर 36 डिग्री, तो 2 बराबर कितना होगा? 36 गुणा 2
क्योंकि हमारा अनुपात 2 का है और 3 का है। एक का मान हमने निकाल लिया, एक का मान है 36, तो 2 का मान हो गया 72 डिग्री और 36 गुणा 3, 3 का मान कितना होगा? 3 का मान आ जाएगा आपका 108 डिग्री। 108 डिग्री। दोनों को जोड़ दीजिए, देखिए कितना हो गया? 8 2 10, 10 के 0, हासिल 1, 7 और 1 8, 180 डिग्री। आंसर आ गया आपका। तो छोटा कोण कौन सा है? छोटा कोण 36 का है। बड़ा कोण कौन सा है? 108 डिग्री का है। हमें छोटा कोण बताना था। छोटा कोण कौन सा है? 108 36 डिग्री। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? जब दो रेखाएं जब दो रेखाएं एक दूसरे से जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, तब आमने सामने के आमने सामने के या आमने सामने आमने सामने वाले आमने सामने वाले कोण आपस में बराबर होते हैं। बराबर होते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। और होता क्या है, प्रैक्टिकली देखिए क्या लिखा। दो रेखाएं, एक रेखा ये रही और एक रेखा ये रही। दो रेखाओं ने काटा, एक रेखा ये है, एक रेखा, दोनों ने काटा। कहां पर काटा? इस पॉइंट पर काटा। मैं इसको हाईलाइट करता हूं। कहां पर काटा? यहां पर काटा। आपको ये पॉइंट दिखाई दे रहा होगा। और कलर चेंज करते हैं। ये देखिए यहां पर काटा। दोनों को ने एक दूसरे को यहां पर काटा। तो आप क्या देखेंगे कि एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना। इसको मैं कलर कर देता हूं। ये रहा, ठीक है। और एक एंगल हमारा ये बना। एंगल तो दूसरे भी बने हैं, ध्यान रहे। ये दोनों आमने सामने के एंगल से, ये दोनों आमने सामने के। अगर इसको मैं एंगल 1 कहूं, ये मैं एंगल 1 कहूं और ये एंगल 2 बोलूं, तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 के होगा, क्योंकि आमने सामने के कोण है और ये शीर्षाभिमुख कोण है। अब इसी तरीके से देखिए तो आप पाएंगे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, इस वाले एंगल के बराबर है। ये एंगल, इसको मैं L3 बोलूं तो ये L4 हो गया। L4 नहीं, सॉरी, यहां हमने एंगल 1 2 3 यूज किया था ना। एंगल 3 बोलूं तो ये एंगल 4 हो गया। तो इस तरीके से एंगल 3 बराबर एंगल 4। ये दोनों कैसे हैं? समान हैं, तभी तो बराबर हुए, समान हैं।
और ये भी समान है। और आमने सामने के कोण जब समान होते हैं तो इन्हीं को हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। उम्मीद है कि आप ये बात अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि आपके पास क्वेश्चन आएगा कैसे। उस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, एक शीर्षाभिमुख कोण एक शीर्षाभिमुख कोण 65 डिग्री का है। 65 डिग्री का है तो उसका दूसरा शीर्षाभिमुख कोण ज्ञात करो। ज्ञात करो। क्या होगा? ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं है भाई। शीर्षाभिमुख कोण इतना है, एक है, दूसरा भी शीर्षाभिमुख है, ऐसे ही तो होंगे। एक अगर 65 का है तो इसके सामने का दूसरा भी 65 का होगा। सिंपल। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही अगर आपको क्वेश्चन दिया है कि यदि एक कोण 120 डिग्री का है, 120 डिग्री का है एक कोण, और तो इसका शीर्षाभिमुख कोण कितना होगा? शीर्षाभिमुख कोण एक कोण 120 डिग्री का है तो शीर्षाभिमुख कोण कितने का होगा? तो भाई अगर 120 डिग्री का कोण है तो 120 डिग्री का ही शीर्षाभिमुख कोण होगा, तो कोण का मान होगा 120 डिग्री। 120 डिग्री ही इसके शीर्षाभिमुख कोण का मान होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण दोनों समान होते हैं, बराबर होते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए। अक्सर इस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। यस, क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए। यदि दो शीर्षाभिमुख कोण दो शीर्षाभिमुख कोण 3x प्लस 10 डिग्री और 5x प्लस 30 डिग्री के हो, तो 30 डिग्री के हो तो x का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। हम जानते हैं कि 5x प्लस 30 डिग्री बराबर 3x प्लस 10 डिग्री, दोनों एंगल्स बराबर होते हैं। अब 5x माइनस 3x बराबर हो गया, ये प्लस नहीं है, ये माइनस है, ये माइनस है।
माइनस है, माइनस है, तो ये माइनस है, ये माइनस है, और बराबर हो गया 10 + 30 डिग्री। तो 2x बराबर हो गया 40 डिग्री, तो x बराबर हो गया 20 डिग्री। यही हमसे पूछा गया था। एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है? दो शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण, दो शीर्षाभिमुख कोण है, जिनमें से एक कोण है 4x - 12 डिग्री और दूसरा कोण है 2x + 18 डिग्री। 2x + 18 डिग्री, राइट। तो अब आपको बताना है कि कोण की माप क्या है। कोण की माप क्या है, यानी वह कोण कितने डिग्री का है, वह कोण कितने डिग्री का है, आपको ये बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 2x + 18। ये कोण इस कोण के बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है, दिया हुआ है, राइट। ये कोण इसके बराबर है। वैल्यू को अब सॉल्व करते हैं। 4x माइनस 4x 2x इज इक्वल टू 18 + 12, 2x इज इक्वल टू 30 डिग्री। 30 डिग्री, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 15 डिग्री। x का मान 15 आ गया। अगर इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलूं, तो x का मान इक्वेशन नंबर 1 में भर दें हम, तो कितना हो गया? 4 × 15 - 12, 15 चौके 60, 60 - 12 इज इक्वल टू 48 डिग्री। 48 डिग्री। अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में अगर फिल करूं इसे, तो क्या आ गया? 2 × 15 + 18 इज इक्वल टू 15 दूनी 30, 30 + 18 इज इक्वल टू 48 डिग्री। दोनों ही बराबर आ गए, तो वो शीर्षाभिमुख कोण की माप क्या होगी? माप होगी 48 डिग्री। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब भी अगर आपके कोणों को लेकर कोई समस्या है, आपको समझ नहीं आते हैं, कहीं कोई डाउट है, तब आप मेरे चैनल पर जाएं, वहां मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, उस नंबर को सेव करें, व्हाट्सएप पर मैसेज डालें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।